जय हिंद प्यारे बच्चों। आज 10 क्लास का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हुए हैं जो कि 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं ए बी तथा AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार दिया गया है कि DE समांतर है, पैरेलल है BC। यदि AD का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 4x-3, AE का वैल्यू दिया हुआ है 8x-7, BD का वैल्यू दिया हुआ है 3x-1 तथा CE ये वैल्यू दिया हुआ है 5x-3 है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए छोटा सा का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बस ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, पहले एक डायग्राम इसमें बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज बना है, नाम दर्शा देते हैं ABC। क्या कर रहा है, BC के समांतर एक रेखा खींचा गया है। BC के समांतर क्यों ना D और E है, D और E। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे AD का मान कितना दिया हुआ है 4x-3, ठीक। AE का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक मान दिया हुआ है कितना 8x-7। फिर देखिए B और D का मान दिया हुआ है 3x-1। फिर CE का मान दिया हुआ है 5x-3। देखिए बाबू यहाँ तक में कितनी बच्चों की दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन में है क्वेश्चन को लिख दिए हैं। इसके बाद देखिए पहला क्या दिया हुआ है, DE समांतर है BC का। जब ये समांतर है तो हम तुरंत यूज कर लेंगे कौन सा, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं, यहाँ से लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। देखिए जब ये दोनों समांतर रहे तो भुजा क्या होता है, अनुपात के रूप में हो जाता है। अनुपात का मतलब क्या हो गया, देखिए तो AD/BD पैरेलल है AE/C, लिख सकते हैं इस प्रकार। देखिए तो समांतर लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब सबका मान हम पुट करते हैं। AD का मान देखिए कितना दिया हुआ 4x-3 BD का मान कितना दिया हुआ है 3x-1 बराबर AE का मान दिया हुआ 8x-7 इसका मान दिया हुआ है 5x-3। कोई दिक्कत है, सबका यहाँ मान दिया हुआ है, वही मान यहाँ पे पुट कर दिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4x-3 इंटू में आ जाएगा 5x-3 बराबर 8x-7 और इसको गुना कर देंगे इधर 3x-1। देखिए किन्हीं को कहीं दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसको 4x से एक बार गुना कर लें 5x-3 अब गुना कर लेते हैं 5x-3 बराबर, अब 8x से गुना कर लेते हैं 3x-1 -7 से गुना करते हैं 3x-1। देखिए यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत। अब चलिए गुना करते हैं 4×5 20 x गुना x स्क्वायर -4 12x। कोई दिक्कत, -5 15x और माइनस प्लस 3 9 बराबर 8 24 x स्क्वायर -8x -7 21x -+7। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 20x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर इधर है तो इसको लेते हैं 24x स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको और इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा 7 27x। इधर से भी जोड़ लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। इसको जोड़ें -29 तो इधर प्लस में आ जाएगा 29x
+9 है, इधर कितना -7, दूसरे साइड आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4x², इसको घटाएंगे तो कितना +2x हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना 7 2 9 2 = 0। देखिए यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा चिन्ह प्लस वाला है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस हम 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2x² बच जाएगा और यहाँ पे -x हो जाएगा, -x हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा = 0। अब ध्यान दीजिए 2x² - x - 1 = 0/-2 हो जाएगा। या गुना में है तो यहाँ भाग में हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बना देते हैं, इधर क्या हो जाएगा 2x² - x - 1 = 0। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2x², इसको हल करना है तो -2x और +x - 1 = 0। इस दोनों का गुना करके क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए और घटा के भी -x आना चाहिए, आ गया। अब देखिए इसमें 2x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एगो x बचा, यहाँ -1 बच जाएगा, +1 अगर कॉमन लेते हैं तो x - 1 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोनों में है तो x - 1 हम बाहर निकाल लिए। अब क्या बचा हमारे पास 2x + 1 = 0 हो जाएगा। अब देखिए x - 1 = 0 हो गया, एक 2x + 1 = 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए x पावर क्या हो जाएगा, दूसरे साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा और ये x पावर क्या हो जाएगा -1/2 आ जाएगा। बस हमारा यही किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। हमको तो निकालना कुछ नहीं बताया जा रहा था, x का मान निकालना था तो x का मान यही तो मान आ जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत देखिए तो माइनस, ठीक है ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन छोटा सा का क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। एक त्रिभुज हम डायग्राम पहले बना देते हैं और डायग्राम बना दीजिएगा तो अच्छा और नंबर देंगे, सही तरीके से समझ में भी आएगा। नाम दर्शा देते हैं ABC। ए का पॉइंट दिया हुआ है -3 और 0 दिया हुआ है। बी का कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। सी का मान -8 और 5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत। इस त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का मतलब सपोज यहाँ पे एक केंद्र है, यहाँ से लेकर फिर यहाँ से लेकर यहाँ, ये केंद्र हो गया। केंद्र हम O मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज का केंद्रक बराबर, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे x1, इसको दर्शा भी देते हैं हम, तो सब दूसरे पेन से दर्शाते हैं समझ में आ जाए। x1 और ये y1, इसको हम लिख सकते हैं x2 y2, ये क्या हो जाएगा x3 y3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, दूसरा y1 + y2 + y3/3। कोई दिक्कत। अब देखिए सबका वैल्यू हम रख सकते हैं, मान रख देंगे। x1 कितना है -3, फिर +5, फिर -8/3। y1 का मान कितना है 0, -y2 का मान -2, y3 का मान +5/3। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 8 9 10 11 में 5 चले जाएगा तो कितना बचेगा
6 बचेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो -3/3 ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 1 बार में, तो हमारा कितना हो गया -2 और ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका त्रिभुज का केंद्र क्या हो जाएगा हमारा -2 और 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए बाबू, किन्हीं बच्चे को कहीं दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करना है, मान निकालना है। पाई का मान आपके पास दे दिया है 180 डिग्री, और त्रिभुज में पाई का मान 180 डिग्री ही होता है। यहाँ पे मान दिया हुआ है, नहीं भी देता तो हम 180 मान लेके ही चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना है π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं। पाई स्क्वायर, पाई का मान 180/3 हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर 180/6 माइनस कॉस स्क्वायर 180/2। अब देखिए ये कट जाएगा तो कितना बार में 60 बार में, ये 30 बार में, ये 90 बार में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखिए तो अब ध्यान दीजिए, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, प्लस टेन कितना 30 का मान 1/√3, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस 90 का मान 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 12 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 3 9 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13/12। यही हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एकदम छोटा सा का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एक भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये बना लिए, इसका पाद बिंदु से क्या है 30 मीटर दूरी है। ये कितना है 30 मीटर की दूरी है। इसके बाद कह रहा है कि बिंदु से यहाँ से लेकर यहाँ तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ। बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, शिखर का उन्नयन कोण निकाल दिए। शिखर हमेशा 90 डिग्री में रहेगा। मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हो गया। हमको निकालना क्या, AB निकालना है, मीनार क्या है AB है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ABC त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज में। अब यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाले को P लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं B बोलते हैं। टेन हम अगर लेते हैं टेन थीटा के स्थान पे 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा AB/BC हो जाएगा। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3। AB का मान तो निकालना ही है, और BC का मान हमको कितना है 30 डिग्री दिया हुआ। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं, इसको AB बराबर हम लिख सकते हैं 30/√3। देखिए तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इसी को यहाँ लेते हैं तो क्या बच जाए AB बराबर 30/√3। अब देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हर का प्रमेयीकरण करना पड़ता है। लिख सकते हैं AB बराबर कितना हो जाएगा 30√3/√3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में। तो इसका मतलब क्या हो गया AB जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा
10√3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः मीनार है ना, मीनार, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 10√3 मीटर निकल गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा का क्वेश्चन था हमारे पास। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखिए पहले सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, अभी बना लीजिएगा अच्छे तरह से, वृत्त बना लिए। इसके बाद क्या कर रहा है, कि O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q पर, तो ये सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई दूरी पे है, कौन है, Q है, ये Q है, ये O हो गया। इसका लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 13 सेंटीमीटर है। 13 Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, Q से जो है खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, सपोज समझिए ये मैं स्पर्श रेखा है, तो सही से आप लोग फिगर बना लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री पर जब भी बनता है तो कौन वो क्या बनता है, 90 डिग्री का कौन बनता है, तो P इसको मान लेते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारा बन गया, तो PQ OPQ एक त्रिभुज बन गया, OPQ एक त्रिभुज बन गया, जिसमें से देखिए हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका भी मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है वृत्त की 5 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे OQ कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर, और OP कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए जिसमें से कोण भी हमको बताया जा रहा है, कौन सा कोण, OPQ जो है वो 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो गया, PQ का स्क्वायर जो हो जाएगा, ये तो रूट के अंदर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए तो 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई, अतः लिख देंगे हम स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना, 12 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन हम लेते आए हुए हैं। तो चलिए जिसको पसंद आया आप लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।